नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय सेक्टर 62 पहुंची हूं, जहां पर हमारे सामने वकील साहब मौजूद हैं। लेकिन मामला ये है कि इनकी एक छोटी गुड़िया है, सबसे छोटी बेटी जो है, उसको कल घर से ही कुछ बदमाशों ने उठाने की कोशिश करी। ये वो छोटी सी गुड़िया है, मात्र 7 साल की है। देखिए किस तरह का क्राइम शहर में हो रहा है कि दिन दहाड़े ही घर के सामने से ही बच्चियों के अपहरण की कोशिश की जा रही है। पीसी कौशिक इस समय पर हमारे साथ हैं। वकील साहब, इतनी बड़ी घटना देखो घर के बाहर हो रही है और आप तो मतलब कानून से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? मैम, हम तो खुद ही इस चीज को लेकर आश्चर्यचकित हैं। ये सेक्टर 62 में बहुत ज्यादा अराजकता फैली हुई है जी। अभी देखा है, पीछे कुछ दिन पहले एक हमारे यहाँ पे स्टोर है, स्टोर को रात में ताला तोड़ के जो है चोरी कर ले गए। एक हमारे यहाँ हमारे बगल में मंदिर है, वहाँ पंडित जी आते हैं यहाँ साईं वाटिका से, उनको रास्ते में पकड़ लिया, पैसे वैसे छिना लिए उनसे। और पीछे भी मंदिर में से ही चोरी हो रही। इस बात के लिए हमारे RWA से लोग प्रशासन को जाके थाने में जाके रिपोर्ट करा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। पता नहीं क्या तो राजनीति हो रही है, क्या हमारा प्रशासन काम कर रहा है। ये तो अच्छा है कि हम लोग अवेयर थे, हमारा अपना ऑफिस घर में बना हुआ है। जी जी। हमारे बच्चे साथ में थे, मेरा भतीजा है, ऑफिस देखता है, वो तुरंत उतर के भागा है। तो वो हमारी बच्ची ने भी समझदारी से काम लिया, वो चिल्ला के घर की तरफ भागी। कितने बजे की घटना होगी? ये ऐसा है 5:27 के आसपास की बात है। अच्छा, तो मतलब हुआ क्या था? ये बिटिया एक्चुअली ये बिटिया हमारे पास में यहाँ ताइक्वांडो का वो है, एक सेंटर है, एक वो ताइक्वांडो का बच्चों को सिखाते हैं। तो हमारी दोनों बिटिया खेलने जाती हैं। तो छोटी वाली बिटिया, बड़ी वाली बिटिया ट्यूशन गई हुई थी। तो इसकी मदर बोली कि वो जब तक आएगी आप जो है आप चले जाओ, फिर बड़ी बिटिया आ जाओ। तो ये तैयार होके बोले मम्मा आप मुझे छोड़ के आ जाओ। तो ये पानी की बोतल भूल गई। तो उसकी मदर बोली ला मैं पानी की बोतल ले, तो हम अंदर ही थे। तो हम बोल रहे चलो इसको पानी की बोतल लेके छोड़ के आओ, फिर हम दूसरा काम। तो वो जब तक अंदर आए तो इतना बच्ची चिल्ला के अंदर आई है। फिर ये हम दौड़े हैं, पता चला है बाइक एकदम तेजी से भगा के लेके, एक लड़का उतरता है, बिटिया बता रही थी, तो वो लड़का उतरता है और इसकी तरफ तेजी से भागता है। उन्हें इतना भी आइडिया है कि जो हमारे कैमरे की रेंज है ना, वो उनकी गाड़ी उस कैमरे की रेंज में नहीं आ रही, उन्हें इतना भी पता है। मतलब दे आर वेरी अवेयर अबाउट दिस। वो पहले से ही जान रहे थे सब कुछ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब कहाँ कैमरे लगे हैं, कहाँ से दिख सकते हैं। जी जी जी। इसको प्रशासन को थोड़ा सख्त करना पड़ेगा, सभी लोगों को मिलके इसमें सहयोग करना पड़ेगा। और हम अपनी तरफ से ज्यादा तो नहीं, हम और लोगों की तरफ से नहीं बोलेंगे, पर लेकिन अपनी तरफ से विधायक जी को भी और अपने पार्षद साहब को बोलेंगे कृपया इसमें संज्ञान लें। फिर कहीं ऐसा ना हो बाद में आप लोगों को वोट ना मिले, फिर आप जो है धक्के खाते फिर। देखिए, क्राइम की बात की जाए ना तो हर जगह पर फरीदाबाद में इस समय पे क्राइम अपने चरम पर तो नहीं। देखो जी, हम तो कहेंगे कि जहाँ जहाँ जो राजनेता हैं और जो प्रशासन है इसमें कुछ कार्रवाई करे, अदरवाइज फिर क्या होगा, जनता को फिर अपना खुद झंडा उठाना पड़ेगा। जी। अब देखो हम वकील हैं, वकील होते हुए भी हमारे साथ है सर, हमने तो अपनी बार में बोला है और कुछ ना कुछ करेंगे। अगर ये नहीं करेगा, प्रशासन नहीं करेगा, तो फिर हम अपने बार के थ्रू कुछ ना कुछ करेंगे और सीएम साहब तक भी पहुंचाएंगे, नहीं तो PM साहब तक भी रिपोर्ट कुछ ना कुछ पहुंचाएंगे। कौशिक जी, आपको याद होगा इसी सेक्टर में कुछ समय पहले एक ऐसा केस हुआ था जिसमें बच्चा ही चला गया था, मतलब उसको पड़ोसी बिल्कुल जान पहचान के ने बिल्कुल उस बच्चे को उठाया। नौ ने बच्चा जिनके साथ में ये दुर्घटना हुई थी, और हम उसमें बहुत पूर्ण रूप से तत्पर रहे थे और बहुत प्रयास किया हम लोगों ने। आज भी उसका केस चला, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं है। उस केस से भी हम संतुष्ट नहीं है, उसमें हमें पुलिस की जो कार्रवाई करी है उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, ना हमारे राजनेताओं ने उसमें कोई सहयोग किया। अब तो हमें अदालत पे विश्वास है, जो अदालत कर देगी उस हिसाब से हमें लग रहा है, जो परमात्मा क्या करवाएगा। हमारा तो बच्चा चला गया वो, बिल्कुल। और देखो क्या अदालत उसमें निर्णय लेती है। बहुत ज्यादा अराजकता 62 सेक्टर में फैली हुई है, और ज्यादातर हमें ना इस आसियाने से कुछ इसका कुछ प्रबंध नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ये कहा जा सकता है कि ये वहां से बहुत सारी ऐसी वारदातें सामने होती है, चाहे वो नशे के जरिए हो रही हो, चाहे चोरी चकारी हो रही हो, बहुत कुछ वहां से देखने को भी मिल रहा है। हमें लग रहा है कि कुछ प्रशासन इनके लिए ना कुछ संगठित काम नहीं कर पा रहा है। या तो जो इसमें क्रिमिनल्स हैं उसके अगेंस्ट में कुछ अच्छी कार्रवाई करे, या कुछ उनको चिन्हित करके उनके साथ में कुछ एक पूर्ण रूप से कोई कार्रवाई करे, तो व्यवस्था की जाए, तो कुछ हो सकता है। उधर से जो बहुत सी बार ऐसा होता है जब चीजों का अभाव होता है ना, तो लोग उस जगह पर भागते हैं जहाँ पर सब कुछ संपन्न है। देखो मैम, मैं कह सकता हूँ कुछ अभाव होता है, कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है। अब देखो ये लोगों की मेंटलिटी ऐसी है, आप देखेंगे ना सेक्टर 62 काफी पुराना बना हुआ सेक्टर है, और यहाँ
आज बसावट देखिए सबसे पीछे है। बिल्कुल, कोई लोग आना ही नहीं चाह रहे हैं। बस एक इन्वेस्टमेंट के नाम पे छोड़ रखा है बहुत से लोगों ने, लेकिन आना इसलिए नहीं चाह रहे, लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू इस आशियाने की वजह से बहुत गिरी हुई है। जी जी जी। लोग रहना नहीं चाहते, अपने बच्चे सिक्योर नहीं है, लोग सिक्योर नहीं तो सबसे कैसे बड़ी बात कि बच्चे सिखाने, सोचिए घर के सामने से उठाने की कोशिश की, कहीं ये कहे कि जी बच्चा पार्क में खेल रहा है, कहीं कुछ नहीं, घर के सामने से। सोचिए अगर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा हो सकता था। ये तो जी हमारे बच्चे की ये मानिए कि बच्चे की समझदारी का हमें जो है ये फल रहा है कि बच्चे ने समझदारी से जो है अगर एग्जाम्पल है कि दे रहा हूं, अगर भगवान न करे बच्चे की उधर की तरफ पीठ होती, हाँ बच्चा हमारी तरफ देख रहा था, उधर की तरफ पीठ होती तो क्या होता पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, बस मुंह बंद किया जाता और उठा लिया जाता। बच्चा है कितना छोटा सा, ये 6 साल की बच्ची है 6 जी। साल की गुड़िया है छोटी सी, बस ये तो है। फिलहाल पुलिस क्या कर रही है इसमें? अभी हमने एक बेटा वो नीचे से कंप्लेंट लेके आओ, हम दिखा देते हैं। हमने कंप्लेंट दी है, उन्होंने जीडी नोट कराई है। तो अभी देखो क्या कार्रवाई, वहाँ से एचसी दीपक है, उन्होंने बोला है जी 10 बजे आएंगे। देखो जी 11:30 तो बदली है, अभी तक तो कोई आया नहीं है। बाकी हुई देखिए बिल्कुल भी वो नहीं, जहाँ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बाकी बेटी उम्मीद बचाओ? पे जी रहे हैं। देखो प्रशासन क्या करता है जी, हो सकता है कि कोई और छोटा मोटा काम आ गया हो ना, लेकिन उम्मीद पे बैठे, कोर्ट का काम छोड़ के बैठे हैं कि जी जनाब आएंगे। जो और लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं वो आज खुद अपने लिए यहाँ पर न्याय के लिए बैठे हैं कि देखो कभी हमें भी बुलाया जाए। देखो जी यहाँ तो हम भी इंसान हैं, बाकी कोर्ट में जो होगा वो देखेंगे, उसके हिसाब से तो हम भी कुछ कार्रवाई करेंगे। हमें जरूरत पड़ेगी तो प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। कंप्लेंट दर्ज कर लेंगे। हाँ कंप्लेंट की है उन्होंने, जीडी चढ़ाई है, अभी ऑनलाइन नहीं करी है, ऑनलाइन का प्रयास करेंगे। कैमरे में वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं प्रॉपर तरीके मतलब प्रॉपर नहीं दे रहे, थोड़ा दे रहे हैं, बट उसको अगर प्रशासन चाहे तो ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस कर सकता है। ये हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है, और ये कंप्लेंट दर्ज कराई है हमने उसमें, और ये उन्होंने एक हमें रिसीविंग जीडी बना के दी है। बाकी देखो क्या कार्रवाई करते हैं। आदर्श नगर एचसी दीपक है, उन्होंने किया हुआ, बाकी देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। देखिए कार्रवाई तो जो भी इसमें जुड़ी होगी वो पता चलेगी। अभी ये क्या पहले कभी उन लोगों को इस जगह पर देखा गया? हमने कभी चिन्हित नहीं किया, हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जिस हिसाब से वो लोग अपनी प्लानिंग करते हाँ ऐसा लगता है कि उनके पास में पूरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उन्होंने बड़े प्रॉपर तरीके से बाइक को रोका है। क्या नाम है गुड़िया का? गुड़िया को वेदांशी कौशिक। हाँ जी। फरीदाबाद पहुंचे थे सेक्टर 62, जहां पर कल 5:30 बजे तकरीबन एक छोटी सी गुड़िया 6 साल की बेटी को घर के बाहर से ही कुछ बदमाशों ने उठाने की कोशिश करी। कितने लोग थे सर? 3 लोग थे, एक बाइक पे सवार थे, और किसी ने भी हेलमेट वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ था। और उनके जो उम्र का अंदाजा लग सकता है, पता कुछ? बेटा मोबाइल लाओ। हाँ जी। एक मोबाइल लाओ। लग रहा है कि एक लड़के ने जो चला रहा है उसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, बीच में एक लड़का बैठा उसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, अब पीछे फिर एक लड़का बैठा फिर उसने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। तो 3 लड़के आते हैं, और ज्यादा उम्र के बच्चे नहीं है, 20 से 25 साल के एज के नई उम्र के लड़के हैं, जिनको अगर रोका नहीं जाएगा तो लगता है फिर ये बड़े बड़े कृत्यों में शामिल होंगे। जी क्या है नहीं चल रहा। जी दिखाएं। ये एक मिनट देखेंगे, हमने कोशिश की है मोबाइल के थ्रू फुटेज निकालने की। इसमें अपने पास में जो कैमरे से जो भी निकाल पाए हम, उसके अनुसार हमें इसमें एक ये देखेंगे, इसमें ये इस प्रकार से इनका जो है अच्छा ये लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अगर रिकग्नाइज नहीं है इतने, लेकिन हाँ कोशिश करती है तो इन लोगों को रिकग्नाइज किया जा सकता है, पकड़ा जाता है। और इससे आगे भी एक हमने कैमरे में कोशिश की है, उस कैमरे पे भी जो है वो लग रहे हैं, देखा जा सकता है। ये बड़े क्लियर सा, अगर पुलिस चाहेगी तो इसमें कार्रवाई कर सकती है। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा अगर पुलिस इसमें थोड़ी सक्रिय होगी तो ये कार्रवाई की जा सकती है, इसमें निकल सकता कोई निर्णय, मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आ सकता है। फिलहाल अब पुलिस की ड्यूटी शुरू होती है, क्योंकि लोग अब नागरिक जो है वो थोड़े से सतर्क हैं, और इस समय पर जिस तरह के इनके सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ रही है पीसी कौशिक जी के में, जिसमें पता चल रहा है कि 3 लोग थे। सिर्फ पुलिस को थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है और अपने काम को ढंग से करने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।